फर्स्ट क्वेश्चन अगर दिया तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आप सिंपली कर देंगे, उसमें कोई डिफिकल्टी आपका मतलब क्या होगा सर, आपका नहीं होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इंसर्ट मतलब क्या है सर आपका 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड मतलब क्या है सर आपका 4। हम लोग जानते हैं कि इनफिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर को भी दो रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मेथड का आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, टू फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 डिनोमिनेटर शुड बी मेड इक्वल टू 6 + 1। अब ये क्या बात हुआ, आप बोल सकते हैं कि सर 3 का तो कोई डिनोमिनेटर है नहीं और 4 का तो मतलब क्या है, कोई डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका है नहीं। लेकिन याद कीजिए 3 इज़ अ रैशनल नंबर and 4 is a rational number. Even if you cannot see a denominator, there is a denominator. And what is that denominator? A denominator for 3 is also 1 and denominator for 4 is also मतलब क्या सर आपका 1। ये बताया समझ में? नहीं सुनना है। 3 रैशनल नंबर है, इसमें भी डाउट है आपको? नहीं। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि p/q के फॉर्म में दिखाया जा सकता है और p = 0 नहीं है। 4 रैशनल नंबर है, इसमें भी डाउट है आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 भी p/q के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, जहाँ पे q = 0 मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे बता रहे हैं एक मेथड, अगर आपको दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने बोल रहा है तो क्वेश्चन क्या होगा, कितना निकालने बोल रहा है, कितना निकालने बोल रहा है, 6 निकालने बोल रहा है। तो हमको बनाना पड़ेगा उसका डिनोमिनेटर को 7। मतलब इफ दे आर टेलिंग मी टू फाइंड आउट 5 रैशनल नंबर, आई विल मेक डिनोमिनेटर 6। If they are telling me to find out मतलब क्या सर आपका 6 rational number, I will make the denominator 7. If they are telling me to find out मतलब क्या सर आपका 9 rational number, then I will make the denominator मतलब क्या सर आपका 10। ये बताया समझ में? तो डिनोमिनेटर को मतलब क्या सर आपका 7 बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, we have to multiply this by 7 and this by 7 also, so that the value of the fraction does not change, and we have to multiply this by 7 and this by 7 so that the value of the fraction शुड नॉट चेंज। क्योंकि आप मैथ्स को सॉल्व करते हुए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दिया गया एक्सप्रेशन का वैल्यू को मतलब क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। नहीं तो आंसर जो भी आंसर आप लाएंगे वो आंसर मतलब क्या होगा, आपको रॉन्ग होगा ना। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए सिंपली 3 7 टाइम्स कितना हो चुका, 21, और ये है 21/7, और 4 7 टाइम्स कितना हो चुका सर आपका 21, और ये मतलब क्या सर आपका 21 मतलब क्या सर आपका 4 7 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 28, और ये कितना है 28/7। थोड़ा सा अजीब है, लेकिन थोड़ा सा अजीब को आप बर्दाश्त कर लेंगे ना तो आपको काम हो जाएगा। कैसे हम बता रहे देखिए, तो 21/7 के बाद क्या आएगा 22/7, उसके बाद क्या आएगा सर आपको 23/7, उसके बाद क्या आएगा सर आपको 24/7, उसके बाद क्या आएगा सर आपको 25/7, उसके बाद क्या आएगा सर आपको 26/7, उसके बाद क्या आएगा सर आपको 27/7, और उसके बाद क्या आ जाएगा सर आपका 28/7। तो ये आपके पास बिगनिंग में मौजूद था, ये आपके पास मतलब क्या था बिगनिंग में मौजूद था, है ना। और ये 1 2 3 4 5 6। अब आप बताइए, हमको 6 रैशनल नंबर निकालना था, अगर हम डिनोमिनेटर को 7 नहीं बनाए होते तब तो मतलब क्या होता था आपका 6 रैशनल नंबर मतलब क्या होता आपका नहीं आता। लेकिन 21/7 इज़ नॉट एक्चुअली 21/7, इट इज़ एक्चुअली मतलब क्या सर आपका 3। अच्छा एक और चीज़, 21/7 इज़ लेस दैन मतलब क्या सर आपका 22/7, और ऐसे ही साइन मतलब क्या सर आपका देते जाएंगे और क्या करते हैं देते जाएंगे। लेकिन हमको याद आया कि 21/7 वॉज नॉट एक्चुअली 21/7, इट वॉज एक्चुअली मतलब क्या सर आपका 3। और ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे 22/7, और ये भी नहीं कट रहा है तो ऐसे ही लिख देंगे 23 मतलब क्या सर आपका 7, और ये भी नहीं कट रहा है तो ऐसे ही लिख देंगे मतलब क्या सर आपका 25/7। ये नहीं कट रहा है 26 बाई मतलब क्या सर आपका 7, ये भी नहीं कट रहा है 27 बाई मतलब क्या सर आपका 7, हाँ ये तो कट रहा है, इट वॉज एक्चुअली मतलब क्या सर आपका 4, है ना। तो क्या समझ में आया, दीज आर हाउ मेनी 1 2 3 4 5 निकालने वाला था क्या, 6 निकालने वाला 6, हम एक मिस कर दिए। क्या मिस कर दिया, 20 24 25 26 27। अच्छा यहाँ तो 6 है, तो यहाँ क्या मिस कर दिया 22 23 24, अच्छा 24 मिस कर दिया, सॉरी। चलिए 24/7, तो 6 रैशनल नंबर क्या है, 2 नंबर बीच में आ गया, तो आप वहाँ पे आप चेक कीजिए, समझिए बात क्या बोलना। तो ये तो एकदम मुश्किल नहीं है। चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हम बोले ना कि 2 और 3 के बीच में क्या है सर आपका 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए, तो क्या अप्रोच होगा, ये 2 और ये मतलब क्या है सर आपका 3,
दोनों को हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में देखना पड़ेगा। कितना निकालना बोला? 4। 4। तो ये 2/3 है, मतलब क्या सर आपका 3/1 हम मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2/1 × 5 × 5, ये मतलब क्या सर आपका × 5 × मतलब क्या सर आपका 5। और ये क्यों कर रहे हैं? ताकि फ्रैक्शन के वैल्यू मतलब क्या हो सकता है चेंज ना करें। अलग वे में देख सकते हैं लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। और ये बात भी जान के रखिए, अगर हम फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू मतलब क्या करता है चेंज नहीं करता है। और मैथ्स का ये रूल है, जब तक आप वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हैं तब तक आप जो चाहें वो कर सकते हैं। दैट इज़ द फ्रीडम इन मैथ्स, है ना। तो ये क्या हो चुका सर आपको बताइए 10/5, और ये क्या हो चुका सर आपको बताइए 15 मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 हो चुका। तो अब 10/5 इज़ लेस देन 11/5, 11/5 इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका 12/5, 12/5 इज़ लेस देन मतलब क्या 13/5, 13/5 इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका 14/5, 14/5 इज़ लेस देन 15/5। इट वाज नॉट एक्चुअली 10/5, इट वाज एक्चुअली मतलब क्या सर आपका इट इज़ एक्चुअली 2। और देखना पड़ेगा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो मतलब क्या सर आपका 11/5 लिखेंगे, 12 मतलब क्या लिखेंगे सर आपका 5 लिखेंगे, 13 मतलब क्या सर आपका 5 लिखेंगे। आप आइडिया मतलब क्या सर आपका समझ गए। तो अगर आपको 2 नेचुरल नंबर दिया है, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर ही होता है, लेकिन रैशनल नंबर तो अलग अलग टाइप का होता है ना। तो ये जो मेथड आपको दिया, ये मेथड कब एप्लीकेबल है? व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नेचुरल नंबर। क्योंकि यहाँ जो ये लोग एग्जाम्पल दिया 3 और 4, वही मतलब क्या था रैशनल नंबर था, और हम जो देखिए उसमें नेचुरल नंबर था। यहाँ तक बात सुनना है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब क्या है, विल द सेम मेथड वर्क अगेन? Will the same exact method work again? The exact method is not going to work. Why? Because earlier we have to find rational number between 2 natural number. Now they are rational number but they are not natural number. समझ रहे? यही सटलिटी को समझने से मतलब क्या होता है सर आपका मैथ्स मतलब क्या होता है समझ में आ जाता है, और यही सटलिटी को नहीं समझने से मतलब क्या होता है सर आपका मैथ्स समझ नहीं आता। और एक बात और है कि नया चीज़ समझने के बाद पुराने चीज़ भूल नहीं सकते हैं। तो वो जब भी हम लोग सीखें वो नहीं भूल सकते हैं। आप समझ रहे हैं क्या बोले? और ये आ गया मतलब क्या है सर आपका कितना रैशनल नंबर? 5 रैशनल नंबर बिटवीन मतलब क्या है सर आपका 3/5 और मतलब क्या है सर आपका 4 मतलब क्या है सर आपका 5। यहाँ तक मतलब क्या है सर आपका। चलिए एक मेथड है जो थोड़ा सा मतलब क्या है, क्या बोलेंगे उसको, बहुत मेटिकुलस है। जैसे हम एक सिंपल आपको एग्जांपल बताते हैं। अगर आपको बोला जाए 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए। अगर आपको हम बोलें कि फाइंड आउट 1 रैशनल नंबर बिटवीन 10 और 20, पता सबसे इजी मेथड क्या है? 2 के लिए 10 + 20 5 मतलब क्या सर आपका 2। जो नंबर आएगा दोनों के एग्जैक्टली मतलब क्या सर आपका बीच में होगा, तो क्या हो जाएगा सर आपका 30/2। तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको 15। लेकिन एक निकालना हो तो दिस इज़ ईजी प्रोसेस। 4 निकालना हो, 5 निकालना हो तो दिस इज़ मतलब क्या सर आपका वेरी मतलब क्या सर आपका मेटिकुलस प्रोसेस। वाई? क्योंकि हम 10 और क्या था 30 था, पता नहीं, सॉरी पता नहीं क्या था, कौन सा था अभी जो भी हम लोग किए थे वो छोड़ दीजिए। अगर 10 और 30 के बीच में वो दोनों को ऐड करके उससे डिवाइड करने प्रोसेस से निकालें तो पहले क्या निकलेगा सर आपका 20 निकलेगा। लेकिन हमको 3 निकालना है तो फिर ये दोनों के साथ वही काम करना पड़ेगा, फिर ये दोनों के साथ वही काम करना पड़ेगा। फिर क्या होगा सर आपके इसके बीच में निकल जाएगा 15 और इसके बीच में निकल जाएगा मतलब क्या सर आपका 25। लेकिन प्रोसेस तो मेटिकुलस है ना, बार बार करना पड़ रहा है ना। तो जिस तरह वो मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है, उस तरह मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन के लिए मतलब क्या सर वैलिड है। तो हमको मतलब क्या 3/5 और 4/5 के बीच में मतलब क्या सर आपका कितना रैशनल नंबर निकालना है? 5। तो 5 निकालने के लिए लोग क्या किया सर आपको वही प्रोसेस को बार बार रिपीट किया। पहला बार क्या किया बताइए 3/5 प्लस मतलब क्या सर आपका 4/5/2। फ्रैक्शन को ऐड करना अगर आता है तो ये लाइक और एक मेथड नहीं है। हाँ और एक मेथड है, कौन सा? हम बता रहे हैं आपको, लेकिन पहले ये समझ लीजिए, पूरा नहीं करेंगे लेकिन आप समझ लीजिए। तो 3/5 प्लस मतलब क्या सर आपको 4/5 मतलब क्या सर आपको 2/2 होल बाई 2। तो क्या हो जाएगा बताइए इनको आप, इट विल बिकम 7/5 होल थिंग बाई मतलब क्या सर आपका 2।
तो 7/5 इज़ गेटिंग मतलब क्या सर आपका डिवाइड बाई 2, सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर आपका 1/2। तो क्या हो जाएगा सर आपका 7/10। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो हम एक चीज़ बताते हैं, सिंपल समझ लीजिएगा। 10 डिवाइड बाई 2 लिखें तो आंसर क्या आता है सर आपका 5। नहीं मेरा इसमें focus। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे एक हाथ, क्योंकि आप जो चीज़ नहीं जानते उसको कैसे जान सकते हैं, उस चीज़ के द्वारा जिस चीज़ को आप मतलब क्या कहते हैं जानते हैं। 10/2 आंसर क्या आएगा? 10/2 2 1 टाइम्स 2 2 5 टाइम्स, आंसर आएगा 5। अब आप बताइए 10 मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर आपका 1/2, आंसर क्या आएगा? 5। तो इसका मतलब क्या सर आपका ये और ये एक ही हकीकत में पहुंचने का मतलब क्या सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका अलग अलग रास्ता था। तो इसका मतलब क्या है कि आप 2 से डिवाइड करें, या आप 2 को डिनोमिनेटर में लाएं, या आप 2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। समझे बात क्या बोले? मतलब किसी नंबर से आप डिवाइड करें, किसी नंबर के द्वारा आप डिवाइड करें, या किसी नंबर को आप डिनोमिनेटर में लाएं, या आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें, बात जो है वो मतलब क्या सर आपका बराबर है। ये बताया समझ में ना? सॉरी 2 मिनट के, हाँ 2 को वहाँ पे लिख देते हैं। तो आप ये बात बताइए 7/5/2 यहाँ पे डिफिकल्टी तो नहीं है। तो 7/5 इज़ द नंबर एंड 2 इज़ इन डिनोमिनेटर। देखिए ये होल थिंग क्या था, न्यूमरेटर था, तो ये होल थिंग का रिजल्ट भी क्या है सर आपका न्यूमरेटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 + 2/2 करते हैं तो ये होल थिंग न्यूमरेटर में ना, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो भी मतलब क्या होगा सर आपका न्यूमरेटर में होगा। तो ये दो फ्रैक्शन है वो न्यूमरेटर में है, और /2 मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर है। तो ये होल थिंग का रिजल्ट क्या होगा सर आपका न्यूमरेटर होगा, और ये 2 मतलब क्या होगा सर आपका डिनोमिनेटर में होगा। तो फिर क्या कर सकते हैं, if 2 is in the denominator then this thing is getting divided by मतलब क्या सर आपका 2, so we can multiply by its reciprocal। एक सिंपल बात आपको समझाते हैं, ठीक है। 3 और 4 दो रैशनल नंबर है। अगर एक रैशनल नंबर निकालने के लिए होता उसके बीच में, तो हम लोग को क्या करना पड़ता, 3 + 4 बाई मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है ना। तो ये 3 और 4 का सम क्या कहाँ पे है, न्यूमरेटर में है। उसका रिजल्ट जो है 7, वो भी कहाँ पे है सर आपका न्यूमरेटर में है। तो बीच का रैशनल नंबर कौन सा है सर आपका 7/2। एकदम क्लियर। तो यहाँ तो कंफ्यूजन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मतलब क्या था आपका सिंपल नेचुरल नंबर था, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सिंपल नेचुरल नंबर नहीं है। क्या सर आपका 3/5 है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4 मतलब क्या सर आपका 5 है। क्लियर है। तो इसके बीच में भी अगर एक ही रैशनल नंबर निकालना हो तो प्रोसेस क्या होगा, 3/5 प्लस मतलब क्या सर आपका 4/5 होल थिंग बाई 2। तो जिस तरह इससे पहले वाले में सम क्या था न्यूमरेटर में था, उस तरह यहाँ भी क्या सर आपका सम कहाँ पे है न्यूमरेटर में है। तो सम का रिजल्ट भी कहाँ पे होगा सर आपका न्यूमरेटर में होगा, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7 बाई मतलब क्या सर आपका 5 होगा बाई 2। तो ये होल थिंग न्यूमरेटर में है, और ये मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में है तो ये डिवाइड कर रहा है, तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना सर। तो कंफ्यूजन मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 7/10 हो जाएगा। तो फिर ये दोनों के बीच का पहला रैशनल नंबर जो है वो मतलब क्या सर आपका 7 बाई मतलब क्या सर आपका 10 आएगा। ये बात आया समझिए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या हो सर आपका नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तक तो रुकना नहीं है ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालना पड़ेगा, और फिर ये दोनों के बीच में रैशनल नंबर क्या करना पड़ेगा सर आपका निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो ये दोनों के बीच में रैशनल नंबर अगर निकालते हैं, पता है बहुत अजीब है लेकिन फिर भी देख लीजिए। तो क्या होगा सर आपका 3/5 प्लस मतलब क्या सर आपका 7/10 होल थिंग बाई 2। तो फिर 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है 10 होता है। तो 5 मतलब क्या होता है सर आपका 2 टाइम्स 10 होता है, तो यहाँ पे 3 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा आपका 6/10,
ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका 6 + 7 13, 13/10 होल थिंग बाई 2। तो ये होल थिंग न्यूमरेटर में है और डिवाइड किससे हो रहा है सर आपका 2 से हो रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 13/10 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 लिख सकते हैं ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 13/20 हो जाएगा। क्लियर है। तो फिर यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा सर आपको बताइए 13/20। क्लियर है। अब आप ये बात को मतलब क्या सर आपका समझिए, क्या बोलते हैं उसको, ये दोनों के बीच में भी उसी प्रोसेस के द्वारा मतलब क्या सर आपका निकलेगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 7/10 प्लस मतलब क्या सर आपका 4/5, ये होल थिंग बाई मतलब क्या सर आपका 2। तो दोनों का एलसीएम कितना है सर आपका 10 है। तो 5 2 टाइम्स क्या होता है 10 होता है। एक स्टेप को स्किप कर रहे जो हम दिखाए नहीं थे। तो क्या हो जाएगा सर आपका 8 बाई मतलब क्या सर आपका 10, और उसके बाद क्या हो जाने वाला है सर आपका 15 बाई मतलब क्या सर आपका 10 होल थिंग बाई मतलब क्या सर आपका 2। तो क्या हो जाने वाला है सर आपका 15/10 मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर आपका 1/2। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 5 3 टाइम्स और 5 मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3 1 टाइम्स 3 और मतलब क्या सर आपका 2 2 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 4। तो ये दोनों के बीच में क्या आ गया सर आपका 3 मतलब क्या है सर आपका 4। कितना रैशनल नंबर निकालने वाला था 5, कितना निकल चुका है 3। तो फिर क्या करेंगे ये दो के बीच में वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। एक आएगा ये दो के बीच में वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो मतलब क्या आ जाएगा सर आपका फिर एक आएगा तो मतलब क्या होगा मिला के। हाँ ये तो लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन बस समझना था तो मतलब क्या सर आपका समझ लिए। लेकिन दूसरा प्रोसेस भी जिसके द्वारा हम लोग मतलब क्या करेंगे। ठीक है ना। फाइन। तो चेक कीजिए येलो भी वैसे ही करता गया ना। तो उसके बीच में मतलब क्या सर आपका आता गया और ये बता रहा है कि इस प्रोसेस को करके आप जितना चाहे उतना मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। लाइफ हम लोग खत्म हो जाएगा लेकिन रैशनल नंबर निकलना खत्म मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा क्योंकि देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स, है ना। और उससे पहले वाला प्रोसेस जो था वो बहुत आसान प्रोसेस मतलब क्या था आपका था। तो आइए फिर हम यहाँ पे दिया नहीं थे हमको नहीं पता लेकिन आपको एक आसान प्रोसेस भी क्या करते हैं आपको देते हैं हम 3/5 और मतलब क्या सर आपका 4/5 के बीच में क्या निकालना है कितना रैशनल नंबर निकालना है 5। लेकिन आप एक पहले से वार्निंग देते हैं कि सेम नंबर नहीं निकलेगा। क्यों बताइए कि इनफिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर है। प्रोसेस 1 करेंगे तो अलग रैशनल नंबर निकलेगा, प्रोसेस 2 करेंगे तो क्या होगा आपका अलग रैशनल नंबर निकलेगा। इससे पहले जो प्रोसेस किए तो उसमें एक्जैक्टली मिडिल का नंबर निकल रहा था। अब इसमें एक्जैक्टली मिडिल का नंबर निकलेगा ये गारंटीड मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ एकदम सिंपल है। देखिए हम लोग जब नेचुरल नंबर लिए थे ना तो उसका डिनोमिनेटर 1 था और इसका डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका समथिंग अदर देन मतलब क्या सर आपका 1। ये बात पूरा समझ में आ रहा है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो कितना रैशनल नंबर निकालना वही क्वेश्चन है 5। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी क्या करेंगे सर आपका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी क्या करेंगे सर आपका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो फिर 3 6 टाइम्स कितना हो जाएगा सर आपका 18। ये हो गया बाई 30। ये कितना हो गया सर आपका 24 बाई मतलब क्या हो गया सर आपका 30। तो ये लीजिए 19/30, 20/30, 21 बाई मतलब क्या सर आपका 30, फिर मतलब क्या हो गया सर आपका 22 बाई मतलब क्या सर आपका 30, 23/30 निकल गया। कितना 5 बोला था ना 1 2 3 4 5। फिर हमको याद आया एक्चुअली इट वॉज नॉट 18/30, इट वॉज मतलब क्या सर आपका 3/5 एंड एक्चुअली इट वॉज नॉट 24/30, इट वॉज एक्चुअली मतलब क्या सर आपका 4/5। फाइन। अब देखना पड़ेगा बाकी कट रहा है या बाकी मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं कट रहा है। तो 19/30 नहीं कटेगा, ऐसे ही मतलब क्या सर आपका लिखते हैं ये कटता है ये, लेकिन इस स्टेप में मत करना, उसके बाद वाला स्टेप में करना मतलब फिर से कॉपी करके, है ना। तो ये क्या हो चुका सर आपका 2/3 हो चुका, ये कट रहा है क्या कट रहा है सर 3 7 टाइम्स और मतलब क्या सर आपका 3 10 टाइम्स। तो ये हो चुका मतलब क्या सर आपका 7 10 और ये कट रहा है क्या दूसरा तो डेफिनेटली कट रहा है सर 11/15 11 बाई मतलब क्या सर आपका 15 और ये क्या हो चुका सर आपका ये नहीं कट रहा है सॉरी। तो 23 बाई मतलब क्या सर आपका 10।
तो दीज आर द रैशनल, अलग रैशनल नंबर आया ना, लेकिन पर्पस जो था वो पर्पस तो मतलब क्या पूरा हो गया, एकदम सिंपल था। अब एक बात हमको बताते हैं, देखिए 4 और 5 के बीच में निकालना आसान। यहाँ 4/5 बोले और 2/5 बोले, इसके बीच में निकालना आसान है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखिए 1 और 1 है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन है अगर फ्रैक्शन बनाए तो। और यहाँ भी मतलब क्या असर आपका 1 और 1 है, मतलब 5 और 5 है, यानी कि मतलब क्या असर आपका लाइक फ्रैक्शन है। लेकिन आपको 2 अनलाइक फ्रैक्शन दे सकता है आंसर। आप समझे बात क्या बोले? तो फिर क्या कीजिएगा, तो फिर आप एक काम कीजिए, हमको 2 अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल दीजिए। अनलाइक फ्रैक्शन 2 सिंपल एग्जाम्पल दीजिए ना, एक को हाफ लिख देते हैं और एक को मतलब क्या लिखते हैं, आपको 1/3 लिख देते हैं। तो यहाँ तो मतलब क्या आपका फ्रैक्शन अनलाइक है, तो एकदम सिंपल। उसके बाद सब कुछ वैसा ही है, आप इसको बनाइए पहले लाइक फ्रैक्शन, उसके बाद उसी प्रोसेस को अप्लाई कर दीजिए। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों का एलसीएम निकालना पड़ता है, और दोनों का एलसीएम कितना है सर आपका 6 है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 3 टाइम्स 6, और क्या है सर आपका 1 3 टाइम्स 3, तो क्या हो गया सर आपका 3/6। फिर ये क्या हो गया सर आपका, मतलब समझिए 3 2 टाइम्स 6 और 1 मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स 2, तो क्या हो चुका सर आपका 2 बाई मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका। चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब वही प्रोसेस, आप क्या सवाल पूछेंगे, कितना रैशनल नंबर निकालना है, ये वाला, हाँ। लाइक फ्रैक्शन बना हम लोग को, फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए या कंपेयर करने के लिए बनाना पड़ता है उसको, मतलब क्या सर आपका लाइक फ्रैक्शन। तो क्या फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसका मतलब क्या होता है सर आपका डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है सर आपका सेम होता है। तो ये 1/2 था, ये 1/3 था। तो हम लोग जिस प्रोसेस के द्वारा रैशनल नंबर निकाले थे उस प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते पता है? क्योंकि देखिए भले ही वो मतलब क्या था, मतलब समझिए वो मतलब इससे पहले जो भी किए थे वो लाइक फ्रैक्शन था। अगर 3/4 था, 3 था 4 तो वो भी लाइक फ्रैक्शन था। क्यों? क्योंकि दोनों का मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर 1 1 है। और ये जो फ्रैक्शन किए थे 3/5 और 4/5 दोनों का मतलब लाइक फ्रैक्शन था। तो इससे पहले जो प्रोसेस आप अप्लाई किए थे वो किसके लिए एप्लीकेबल था? लाइक फ्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल था। अनलाइक फ्रैक्शन के लिए मतलब क्या था एप्लीकेबल, मतलब क्या था आपका नहीं था। तो आपको अनलाइक फ्रैक्शन दे दें 1/2 और 1/3 और बोले कि इसके बीच में 4 रैशनल नंबर निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा? क्योंकि आप जो सीखे अब तक वो मतलब क्या सर आपका लाइक फ्रैक्शन के लिए मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल है, लेकिन वो अनलाइक फ्रैक्शन के लिए मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शन को मतलब क्या सर आपका लाइक फ्रैक्शन बना दिया जाए तो वो मतलब क्या होगा सर आपका एप्लीकेबल होगा। आई नो इट इज़ टू मच वेरी कन्फ्यूजिंग, बट नंबर सिस्टम चैप्टर ऐसा ही है। घटिया है। हाँ घटिया तो है सर, बोल सकते हैं आप। ये नंबर सिस्टम का चैप्टर का क्रेडिट जाता है किसको? जो सेट वेट बनाया ना, क्या नाम है उसका, जॉर्ज कैंटर। तो वो बेचारा अपना एंड टाइम मेंटल असाइलम में गुजारा, क्योंकि वो इन्फिनिटी के ऊपर मतलब क्या सर आपका रिसर्च कर रहा था। तो फिर एस चैप्टर तो ऐसे ही होगा ना सर। तो आप पूरा मैथ्स ऑनर्स की हो क्या? नहीं मैथ्स ऑनर्स तो नहीं किया, तो पूरा मैथ्स ऑनर्स जैसा वो नॉलेज है, क्योंकि मैथ्स ऑनर्स में मैथ्स का हिस्ट्री पढ़ाया जाता है ना। नहीं वो हम इधर उधर से और देख लेते हैं तो मतलब समझ में आता है। है। इंटरेस्ट है बहुत मैथ्स में। हाँ जब समझ में आने लगता है तो मतलब क्या होता है इंटरेस्ट होता है, जब नहीं समझ में आता है तो मतलब क्या होता है सर दर्द हो जाता है। तो फिर वो सर दर्द को झेल लीजिए अगर, फिर समझ में आ जाएगा अगर तो मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, है ना। तो अभी जो आप बोले वो समझे ना कि अगर लाइक फ्रैक्शन के बीच में जो प्रोसेस हम लोग किए थे वो किया जा सकता था, लाइक फ्रैक्शन के बीच में वो प्रोसेस नहीं किया जा सकता था। तो हमको प्रोसेस तो करना ही करना है, तो क्या करना पड़ेगा सर आपका अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका एलसीएम निकालना पड़ेगा। दोनों के एलसीएम निकला था मतलब क्या सर आपका 6। तो फिर 1/2 कौन से फॉर्म में आ गया? 3/6 के फॉर्म में आ गया। 1/3 किस फॉर्म में आ गया सर आपका? 2/6 के फॉर्म में आ गया, है ना। क्लियर है एकदम। अब आप क्या सवाल पूछेंगे हमसे, सर कितना रैशनल नंबर निकालना है? तो आपको हम बोला कि मतलब क्या सर आपका 4 रैशनल नंबर निकालना है। आगे क्या करना आपको पता है? मल्टीप्लाई दिस बाई 5 एंड ऑल्सो दिस बाई 5, दिस बाई 5 एंड ऑल्सो दिस बाई मतलब क्या सर आपका 5 वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 5 बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट आफ्टर 6 कैसे?
6 कैसे आया ना। एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है ना। आप डिसाइड किए अपने दोस्त के साथ कि जो भी मतलब प्रॉफिट होगा ना वो 1:2 के रेशियो में बटेगा। इसका क्या मतलब है, चीज़ का 3 हिस्सा होगा और एक हिस्सा मतलब क्या मेरे हिस्से में जाएगा, 2 हिस्सा मतलब क्या आपका आपके हिस्से में मतलब क्या वो सबको जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन, अगर तीन आया तो मेरे हिस्से में कितना आएगा और आपके हिस्से में कितना आएगा। मेरे हिस्से में 1 आएगा और आपके हिस्से में 2 आएगा। अगर 6 हुआ तो मेरे हिस्से में कितना आएगा और आपके हिस्से में कितना आएगा। सॉरी 1:2 का रेशियो बताना था हमको, सॉरी। हाँ, तो 1:2 का रेशियो अगर है तो इसका मतलब क्या है, जो भी है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और एक मेरे हिस्से में जाएगा और 2 मतलब क्या आपका आपके हिस्से में जाएगा। तो 3 पार्ट अगर है तो मेरे हिस्से में कितना आने वाला है 1 और आपके हिस्से में कितना आने वाला है सर आपका 2। 6 पार्ट अगर है तो मेरे हिस्से में कितना आने वाला है 2 और आपके हिस्से में कितना आने वाला है, सॉरी 6 पार्ट अगर है तो मेरे हिस्से में कितना आने वाला है 3 आने वाला है, क्योंकि 1:2 का रेशियो है ना। सोच के बोलेंगे। डिसाइड ये हुआ कि मेरे हिस्से में जो आएगा वो हाफ होगा और आपके हिस्से में जाएगा वो डबल होगा। तो इसको दिखाने का एक तरीका ये है कि रेशियो मतलब क्या सर आपका 1:2 का है, यानी माई सिंगल योर मतलब क्या सर आपका डबल। नहीं तो आपका 3 कैसे होगा। नहीं मेरा 3 नहीं, मेरा 3 किस तरह हम बता रहे हैं आपको। डिसीजन क्या है, माई सिंगल योर मतलब क्या सर आपका डबल, ठीक है। ये डिसाइड हुआ ना, तो चलो हम बताते हैं फिर 1 2 3। तो चलो मेरा कितना होगा 1 होगा और आपका कितना होगा सर आपका 2 होगा, क्लियर। अब यहाँ पे हम 6 लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब चलिए एक काम करते हैं, मेरा 1 आपका 2 मेरा 1 ओ सॉरी यू आर राइट, हाँ 1/2 का रेशियो निकाले तो मेरा 1 और आपका मतलब क्या है सर आपका 2। तो कितना हो गया एक्चुअली में 2/4 हो गया। हाँ 2/4 हो गया। अभी तक कितना था 6 था ना। 6 अब 9 अगर हम कर दें फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिखें हम क्या सर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो रूल तो वही है, रूल क्या है सर आपका मेरा 1 होगा और आपका मतलब क्या है सर आपका 2 होगा। तो मेरा 1 आपका 2 फिर मतलब क्या है सर आपका मेरा 1 और आपका 2 और फिर मतलब क्या है सर आपका मेरा 1 और आपका मतलब क्या है सर आपका 2। तो टोटल मेरे पास कितना आया 3 और आपके पास आया मतलब क्या है सर आपका 6, है ना। तो इससे क्या समझ आया पता है कि 1/2 जो फ्रैक्शन है वो एग्जैक्टली मतलब किसके बराबर है 2/4 के बराबर है। और 2/4 जो फ्रैक्शन है वो एग्जैक्टली मतलब किसके बराबर है सर आपका 3/6 के बराबर है। तो ये सारा फ्रैक्शन आपस में क्या है सर आपका इक्विवेलेंट है, क्योंकि हाफ ये भी हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर आपका हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है सर आपका हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस बात में कोई डाउट है, इस बात में कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यही चीज़ किया जाता है मतलब लाइक फ्रैक्शन बनाने के वक्त ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो एक्सप्रेशन है उसमें काम तो नहीं चलेगा, तो एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन चेंज करते वक्त ये ख्याल रखना पड़ेगा कि मतलब जो है ना वैल्यू चेंज ना करें। तो वैल्यू नहीं चेंज करने एक ही रास्ता है कि आप क्या करें, एक ही नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें और मतलब क्या करें सर आपका डिनोमिनेटर को मतलब क्या करें सर आपको मल्टीप्लाई करें, तो जाके मतलब क्या करता है सर आपका फ्रैक्शन के बारे में मतलब क्या करता है सर आपको चेंज नहीं करता। अब यहाँ पे दोनों साथ में है तो कंडीशन क्या है बताइए। कंडीशन ये है कि दोनों का टेबल कहाँ पे मैच करेगा 2 और 3 का 6 में मैच करेगा। तो अगर दोनों का डिनोमिनेटर को 6 बना दें तो दोनों मतलब क्या सर आपका लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका दोनों का डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका 6 मतलब क्या कि बनाएं। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है ना। तो अब यहाँ पे सिंपल एक बात समझिए, परेशान आपको नहीं करेंगे लेकिन एक हल्का सा रिवीजन देंगे, हल्का सा मतलब हल्का ही सा, ठीक है ना। कहने भी आपको नहीं बोलेंगे, बस आप बताना कि किस तरह वो चीज़ हो जाता है।
तो अगर आपको हम ये बोलते हैं कि मतलब क्या सर आपका 4 और 5 के बीच में 4 रैशनल नंबर निकालिए, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे 4 को 4/1 के फॉर्म में लिखते हैं और 5 को मतलब क्या करते हैं 5/1 के फॉर्म में लिखते हैं। अब तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लिखे तो आपको ऐसा फ्रैक्शन ही देखना पड़ेगा, तो लाइक फ्रैक्शन है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, कितना आप फिर सवाल हमसे पूछेंगे कितना रैशनल नंबर निकालना है, तो हम बोले क्या मतलब क्या सर आपका 4 निकालना है। तो अगर 4 निकालना है तो दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस विल गेट मल्टीप्लाई 5, और ये भी मतलब क्या सर आपका दोनों मतलब क्या सर आपका 5 से मल्टीप्लाई मतलब क्या सर आपको हो जाएगा। आ गया, क्या करना है जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम अगर लिखा फॉर एग्जांपल 1/5 और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 2/5 ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका ये फॉर्म में, जैसे ये लाइक फ्रैक्शन था, ये भी लाइक फ्रैक्शन है, तो क्या करना पड़ेगा, 4 रैशनल नंबर अगर निकालना है तो 1/5 इंटू 5 और ये 2/5 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 इंटू 5 करके मतलब काम करना पड़ेगा। तो ये दो जगह इतना सिंपल क्यों था, क्योंकि जो गिवन था वो ऑलरेडी मतलब क्या था लाइक फ्रैक्शन था। ये दो जगह मतलब क्या है सर आपका इतना सिंपल क्यों था, 4/5 अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए तो मतलब क्या है सर आपका लाइक फ्रैक्शन है, और ये 1/5 और 2/5 जो है ये मतलब क्या है सर आपका लाइक फ्रैक्शन है ना। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि ये दो जगह रैशनल नंबर निकालना इतना सिंपल क्यों था, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन था। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब बस सिंपल समझिए, 1/2 और 1/3 के बीच में अगर मतलब क्या निकालने बोले रैशनल नंबर निकालने बोले तो एक ही डिफ़िकल्टी है। क्या डिफ़िकल्टी है बताइए, कि लाइक फ्रैक्शन नहीं है, बस 6 से करने से होगा। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है सर आपको, दोनों डिनोमिनेटर का मतलब क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम जब निकालते हैं तो मतलब क्या होता है 6 आता है, जब 6 आ गया तो उसके बाद क्या है सर आपका 2 × 3 1 × 3, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 3 × 2 1 × 2। उसके बाद क्या हो चुका सर आपका, ये हो चुका 3/6 हो चुका, और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका ये हो चुका क्या सर आपका क्या बोलते हैं उसको 2 मतलब क्या सर आपका 6 हो चुका। नो प्रॉब्लम, नो वरी। अब सवाल आपको पूछना पड़ेगा, क्या सवाल पूछना पड़ेगा बताइए, हाउ मनी रैशनल नंबर डू वी वांट इन मतलब क्या सर आपका बिटवीन, तो हम डिसाइड करके रखें कि 4 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा बताइए, इंटू 5 करना पड़ेगा, इंटू 5 करना पड़ेगा। ये मेथड जानने से ज़रूरी ना, क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो आप तो वो देखें कैसा बार कितना बार करेगा आदमी, है ना। तो ये फिर क्या आया बताइए, ये आया 15/30, और ये क्या है सर आपको बताइए 10 मतलब क्या है सर आपका 30 आया, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा सर आपका 11/30 तो आएगा, फिर क्या आएगा सर आपका 12/30 भी आएगा, फिर क्या होगा सर आपका 13/30 भी मतलब क्या सर आपका आएगा, फिर मतलब क्या सर आपको 14/30 भी आएगा, फिर मतलब क्या सर आपको 15 ऑलरेडी है। अब क्या करना पड़ेगा बताइए, 15/30 वॉज नॉट एक्चुअली 15/30, इट वॉज एक्चुअली मतलब क्या है सर आपका हाफ था ना, और हाफ यहाँ भी समझ में आ रहा है, 15 मतलब 15 2 था, तो ये हाफ था। ये कटेगा क्या, 2 से 2 डेफिनेटली कटेगा, तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 7 मतलब क्या सर आपका 15, ये तो नहीं कटेगा, तो 13 मतलब क्या सर आपका 30, ये क्या हो जाएगा सर आपका 4 3 टाइम्स 4 तो नहीं 2, तो 2 6 टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा सर आपका 2 15 टाइम्स, अभी भी कट रही है, पता है क्या होगा 3 2 टाइम्स, और ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 मतलब क्या 5 टाइम्स, तो ये मतलब रिमेन कैसे किया 2 5th होकर रिमेन किया, और ये मतलब क्या सर आपके 11/30, और ये मतलब क्या 10/30 एक्चुअली नॉट 10/30, तो एक्चुअली मतलब क्या सर आपको 1/3। तो समझ गए, तो रैशनल नंबर निकालने का मतलब क्या है सर आपका क्या बोलते हैं उसको प्रोसेस, तो समझ में मतलब क्या है सर आपका आ गया, है ना। अच्छा, ये तो एकदम सिंपल है सर, बताइए क्या बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या ये बात ट्रू है, ट्रू है ना। किस तरह पता आपको, तो एक ही होल नंबर है जो रैशनल नंबर में, हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन हर होल नंबर मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर नहीं है, और कौन सा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं, 0। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, इट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज -1 इज़ एन इंटीजर विच इज कोई भी नेगेटिव इंटीजर होल नंबर मतलब क्या सर आपका नहीं है। आज मैथ्स तक ही रखेंगे क्या, आप बताइए, हाँ सर आज मैथ्स। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, इज़ इट ट्रू,
1/2 is a rational number which is not a whole number. 3/4 is a rational number which is not a whole number. हर rational number whole number कैसे हो सकता है? हाँ क्योंकि ठीक है, समझ में आ गया आपको, चिंता वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। अब आ जाइए, फिर ये पूछा जस्टिफाई एवरी इरैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि रियल नंबर का सेट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों मिला के मतलब क्या होता है, रियल नंबर का मतलब क्या होता है, सेट बनता है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। ये तो फॉल्स है, ठीक है ना, क्योंकि हर रूट का आंसर नेचुरल नंबर तो मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता है। हम लोग पहले करके देखे थे, कुछ रूट का आंसर मतलब क्या होता है सर आपका नेचुरल नंबर आता है, और कुछ रूट का आंसर मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर नहीं आता है। फॉर एग्जांपल √4 अगर लिखेंगे तो 2 आया, तो मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन √2 अगर लिखेंगे तो उसका आंसर मतलब क्या सर आपका 2 नहीं आएगा, तो मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या जस्टिफाई किया, देखिए √2 and √3 there are infinitely many numbers and this cannot be represented in the form जहाँ पे m नेचुरल नंबर हो। अब लास्ट में क्या पूछे, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरैशनल नंबर। ये भी फॉल्स है, क्यों बताइए? रियल नंबर दो तरह का नंबर से मिलकर बना है, एक रैशनल नंबर और एक मतलब क्या सर आपका इरैशनल नंबर। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल। फॉल्स। देखो सिंपल बात होता है, वॉशरूम जा सकते हैं क्या? कहाँ पे? अगर हम मतलब क्या लिखें सर, आपका ये लिखे तो ये क्या है सर, आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4 है। और अगर हम ये लिखे तो ये मतलब क्या सर, आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। और अगर हम ये लिखे तो मतलब क्या सर, आपका स्क्वायर रूट ऑफ 16 है। तो ये अलग अलग नंबर के एग्जाम्पल दिए, और ये मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट है। तो बोला क्या सर आपका, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल। √16 is giving us 4 and 4 is not irrational. √4 is giving us मतलब क्या सर आपका 2 and 2 is not irrational, but √5 is irrational. तो अगर ये बात बोलता है कि all square roots of all positive integers are irrational, ये बात मतलब क्या सर आपका फॉल्स है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट रैशनल भी आता है, और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है सर आपका इरैशनल भी क्या होता है सर आपका आता है। ये बताया समझ में क्या है ना? अब क्या पूछा है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो दिस इज टू कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको भी छोड़ दीजिए, यहाँ तक ही रहने देना। देखिए हम जो बता रहे थे वो यहाँ पे आ रहा है, 36/100 विल बी टर्मिनेटिंग, यू नो व्हाई? ये पार्ट बस कर लीजिए और ये बताएंगे क्यों पता है? क्योंकि हम 100 अगर लिखते हैं तो क्या हो गया सर आपका 2 क्या बोलते हैं उसको 50 टाइम्स, फिर क्या है 2 25 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 5 1 टाइम्स। तो आप बताइए 2 और 5 के अलावा कुछ आया क्या? 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2 आया, 5 टू द पावर 2 आया, तो ये क्या है सर आपका 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n के फॉर्म में। दैट इज़ वाई इट इज़ टर्मिनेटिंग, है ना? 11 तो प्राइम नंबर है सर, 11 में 11 के अलावा कुछ मतलब क्या आएगा सर, आएगा ही नहीं, तो वो क्या होगा सर आपका नॉन टर्मिनेटिंग। वो करके हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे 8 है ना, तो चलिए 8 हम लिखते हैं, तो 2 4 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 2 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 1 टाइम्स। तो उस वक्त आपको ऐसा लगा था कि दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़, लेकिन दैट इन्फॉर्मेशन वॉज ऑफ मच यूज़, है ना? तो आपको क्या बताए थे, सिर्फ 2 आएगा तो भी काम चलेगा, सिर्फ 5 आएगा तो भी काम चलेगा, और सिर्फ मतलब कि दोनों मिलकर आएगा तो भी मतलब काम चलेगा। तो यहाँ पे क्या आता है आपको 2 टू द पावर समथिंग, है ना? तो इट इज़ मतलब क्या आपको टर्मिनेटिंग। वो हम लोग करके देख सकते हैं टर्मिनेटिंग है या नहीं, लेकिन हम बता दें आपको टर्मिनेटिंग है। 13 प्राइम नंबर है, तो ना 2 आने वाला ना 5 आने वाला, दोनों मिलकर आने वाला, फिर 11 फिर 400, ये क्या होगा सर आपका, इट विल बी टर्मिनेटिंग। वाई? सॉरी 5 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 टू द पावर 4 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर 2। तो करके हम लोग क्या कर सकते हैं सर, आपको देख सकते हैं। और आप देखिए जो रिज़ल्ट हम बताए वो रिज़ल्ट यहाँ बता रहे हैं। टर्मिनेटिंग बोले थे, टर्मिनेटिंग मतलब क्या सर आपका है, 11 को क्या बोले थे आपका नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। वहाँ रिकरिंग का भी इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन हम जहाँ तक आपको बताया तो वहीं तक का आपको टेस्ट ले रहे थे, ठीक है ना? तो नॉन टर्मिनेटिंग, इसके बाद टर्मिनेटिंग बोले थे
टर्मिनेटिंग है। इसके बारे में नॉन टर्मिनेटिंग बोले थे, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या सर आपका है। इसके बारे में नॉन टर्मिनेटिंग बोले थे, नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसके बारे में टर्मिनेटिंग बोले थे, मतलब क्या सर आपका टर्मिनेटिंग मतलब क्या सर आपका है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो आप बस याद रखिए कम से कम, ठीक है ना। फाइन, इसका कोई सीधा ज़्यादा बात नहीं, किसी अच्छी बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। चलिए आप अगर बोलते यहीं तक रखना है तो हम यहीं तक रखेंगे, लेकिन मतलब क्या सर आपका एक्सरसाइज 1.3 था ये वाला ना, तो 1.1 1.2 सिवाय एक सम के जिसको हम बोले थे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, छोड़ दीजिए। बाकी सब मतलब क्या सर आपका कर लीजिए। और ये PDF आपका मतलब क्या सर आपका सेंड